बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बीमारी के दिनों में बहुत सा वक्त था और बंदा लेटा लेटा बोर भी हो जाता है, तो मैं इस दौरान चीन के इतने क्लिप्स मैंने देखे और हैरान रहा कि अल्लाह माफ़ करे, ये क्या कौम है। यानी इट्स मोर देन लाइक ए जिन। अगर प्याज बीजते हैं तो एकड़ों के हिसाब से प्याज ही प्याज है, और जब उसको निकालते हैं तो हर फसल, हर सब्जी, हर फल के लिए उन्होंने मशीनें बनाई है। यानी प्याज निकालते वो एक ऊपर लड़की या लड़का बैठे मशीन पे, और ना वो धड़ा धड़ साथ साथ उसके बंडल बन रहे हैं, साथ साथ उसको वो काट काट के, ज़ाहिर है वो सब सब्जियां बहुत खाते हैं। मिर्चें हों तो इतनी ज़्यादा कि आप हैरान रह जाएं। अच्छा, इसी तौर पे जो उन्होंने कमाल काम किया है, हर फल को बड़े बड़े दरख्तों को ऊपर से काट दिया, साइडों से काट दिया, छोटे छोटे दरख्तों पे ले गए, और अगर वो सेब है तो सेबों से भरे हुए, आड़ू है तो चंद फुट का पौधा और इतने मोटे मोटे और इतने शानदार आड़ू। कुछ साल पहले हमारे यहाँ नाशपाती आनी शुरू हुई थी। एक तो हमारी नाशपाती जो गले को पकड़ती है, बदमज़ा और बेस्वाद, एक उनकी थी जूसी बिल्कुल, और वो एक एक अलग अलग पैकिंग होती थी। तो आप सोचिए, पाकिस्तान से अंगूर ले जाके उन्होंने उसके ना सिर्फ रंग बदले, पर्पल, ब्लैक, तकरीबन वाइट, ग्रीन, और वो इतने बल्क में हैं सारे होते। इसका मतलब ये है कि आप अपनी कौम को जिस बड़े काम पे लगा दें, जिस चीज़ को सुझा दें, जिस चीज़ को सिखा दें, वो वैसे बन जाती है। हमारे बेचारे किसान आज भी पुराने पैटर्न पे रोते रहेंगे, और उन्होंने तो ज़मीन का ऐसा उम्दा इस्तेमाल, कम से कम पानी में, प्लास्टिक के बीच में अगर आलू उगाए हैं तो वो प्लास्टिक की शीटें हैं, उसके बीच में आलू उगे हुए, शकरकंदी उगी हुई है, सब्जियां। यानी आप थोड़ा वक्त निकाल के कभी इनके क्लिप्स देखें, आप आशीष कर उठेंगे। और अरब से ज़्यादा आबादी है, 100 करोड़ से ज़्यादा, तो अपनी आबादी का पेट वो खुद भरते हैं। न सिर्फ बेहतरीन फल, यानी एक दो मैंने नए फल उनके देखे, नीले बेर जैसे, और ये जो जामुन है हमारे ज़ाहिर बहुत बड़े बड़े दरख्तों पे, तो वो भी छोटे छोटे पौधे हैं, उनके साथ आराम से खड़े होकर उसको उतारते हैं। उनका उतारने का सिलसिला, उनको पैक करके आगे पहुंचाने का, प्रिजर्व करने का। अगर हमारे कुछ सियाने लोग, यानी हमें तो दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा फजूल वक्त ज़ाया करने वाली कौम कहा जाए, जिन्हें पॉलिटिक्स, एक दूसरे पे इल्ज़ाम, एक दूसरे पे केसेस, कुछ लेना देना नहीं होता, और सारा दिन सारी रात 2 बजे आप टीवी चला लें, 4 बजे चला लें तो पॉलिटिक्स की गुफ्तगू हो रही होती है, और करने वाले कौन होते हैं, अब क्या बंदा उनके बारे में कहे। तो इनफैक्ट सारी कौम को आप एक यूजलेस आइडेंटिटी बना देते हैं। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि एक वो फल है जिसे कहते हैं पपाया या पपीता, हमारे यहाँ भी पाया जाता है, ये कराची में ख़ास तौर पे पाया जाता था, लेकिन हमने कभी इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं जाना। यानी जापान में जो पपाया का बीज है उसको कोई ज़ाया नहीं करता, और अपने बच्चों को 1 चम्मच पपाया का बीज और 1 दूध का कप रोज़ाना वो देते हैं। उनका ख्याल है कि इससे बच्चों की ग्रोथ बहुत उम्दा होती है। अब नाइजीरिया जैसा मुल्क बिल्कुल अनपढ़ और गुर्बत के मारे हुए, तो वो भी पपाये को, वो तो किसी फल के बीज को ज़ाया नहीं होने देते, और पपाये को उसका जूस बना के डेली अपने बच्चों को पिलाते हैं। यानी जैसे भी काले पीले होते हैं, पर सेहत के साथ वो ज़िंदा रहते हैं। वहाँ मुशक्क़त ज़्यादा है, वहाँ मुश्किल ज़्यादा है, तो उसका आपके अंदर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा पैदा होती है। मैंने सोचा आज लगे हाथों पपाये के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। एक लफ्ज़ आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, उसे कहते हैं लो ग्लाइसेमिक। लो ग्लाइसेमिक वो होता है जिसमें ग्लूकोज कम हो, जिसमें शुगर कम हो। यानी पपाया इटसेल्फ शुगर को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन इसके अंदर चूंकि अल्लाह ने शुगर ही कम रखी है, तो इट्स लो ग्लाइसेमिक। आपका अगर शुगर का पेशेंट है, या अल्लाह माफ़ करे बाद में ज़ख्म हुए होते हैं, तो उनके लिए जो बहुत शानदार होता है। वो लोग जो हमारे यहाँ सफ़ेद आटा खाते हैं, उनको हमेशा कब्ज़ का मसला रहता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने ना खाया हो उनके लिए मज़ा इसका बहुत अच्छा नहीं होता।
लेकिन अगर आपको उसका मज़ा आ जाए और आप उसको वो पपाया ख़रीदने लग जाएं जो पके हुए होते हैं और अंदर से सुर्ख और थोड़ा ऑरेंज कलर का होता है, तो आप इसको छोटे छोटे हिस्से काट के जैसे खरबूजा काटते हैं फ्रिज में रखिए और खाने से पहले आप खा सकते हैं, खाने के बाद खा सकते हैं। ये कई सारे पहलुओं में इंसान की सेहत के लिए इसको बहुत मुफीद पाया गया है। यानी न सिर्फ ये कि इनको तो कहा जाता है कि मैदे की तेज़ाबियत को भी कम करता है, कब्ज़ कुशा है, शुगर के लिए काम आता है और शफायत इसमें है ही है। एक अहम चीज़ जो मैंने इसके अंदर पाई वो ये कि अगर आप कभी कभी अफसरदा हों, पुजमुर्दा हों, थके हुए हों, सियासी सूरत हाल से तंग हो, अपने सास ससुर से तंग हो, घर वालों से तंग हो, तो आराम से पपाया ठंडा कीजिए और उसे कांटे की मदद से खाने की कोशिश कीजिए। ये रिफ्रेशिंग है। आपका हालात तो नहीं बदल सकता, लेकिन आपका जो दिल है वो बदल जाएगा। विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है, फुलाद इसके अंदर पाया जाता है, यानी मुनासिब मिकदार में, ऐसा नहीं है तो कि मुट्ठे भर भर के उसमें पाया जाता है। इसी तौर पे थायामीन है, पोटाशियम है, ये भी इसके अंदर बकसरत मौजूद है। तो मेरे रब ने इस फल को भी, जो काफ़ी ऊंचा लगता है, हमारे लॉन में 2 बूटे हैं, अच्छा एक फीमेल होता है एक मेल होता है, तो एक में सिर्फ लगते हैं फूल, दूसरे को फल लगते हैं और माशाल्लाह आप उसको काफ़ी लगे हुए हैं। कुछ दिनों में पकना शुरू होगा तो हम भी उसको एक एक करके उतारेंगे। वैसे जहाँ डेंगी होता है, डेंगी के लिए ये भी बहुत मुफीद पाया जाता है, इसके पत्ते भी और इसका फल भी। और जब बिल्कुल फर्स्ट टाइम डेंगी आया था उस वक्त तो इसका जो पत्ता था वो भी 200-250 रुपए का, तब बहुत थोड़े थे। उसके बाद तो फिर लोगों ने अंधाधुंध लगाए अपने घरों में और लानों में। मुझे लगता है कि हमें नए नए फलों को भी ट्राई करना चाहिए, ज़िंदगी की नई खूबसूरतियों को भी ट्राई करना चाहिए, काश्त के नए तरीक़ों को भी ट्राई करना चाहिए। अभी ये थोड़ा सा वक्त निकालें और देखें कि इन्होंने जो बोनसाई यानी हर फलदार दरख्त को छोटा किया है, तो आप अपने घर में भी बुल लगा के अच्छे अच्छे फलों के मज़े ले सकते हैं। थोड़ी सी तकलीफ़ आपको होगी, लेकिन आपको फिर मज़ा आएगा उसको काश्त करने में। सबसे अहम ये होगा कि आपके दिल पे जो बोझ आया हुआ होता है, वो जो हालात की टेंशन होती है, कभी बीवी से तंग, कभी मियाँ से तंग, कभी बच्चों से तंग, कभी कोलीग से तंग, तो उन सारी तंगियों से कुछ आपके लिए एक हेल्दी एक्टिविटी हो जाती है और ज़ाहिर है यू फील गुड। अभी रिकॉर्डिंग से ज़रा पहले मैं लॉन में गया तो कुछ जगहों पे मुझे, चूँकि हमारा जो लॉन है कुछ 10-12 मरले का है, तो कुछ जगहों पे घास खुश्क थी, तो मैंने जूते उतारे, पाइप पकड़ा और वहाँ बैठ के जैसे आप किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाते उस तरह पिलाया। तो 15-20 मिनट लगे होंगे, तो एकदम से आपकी फीलिंग बेहतर हुई। हालांकि इस वक्त मेरी एनर्जी काफ़ी कमज़ोर हुई है ना खाना खाने की वजह से, लेकिन वो 10 मिनट का जो एक हेल्दी था एक्टिविटी, जितनी ख़वातीन हमारी बेचारी एंजाइटी में, स्ट्रेस में जाती हैं, दुख और परेशानी में जाती हैं, अगर अपने लिए ये कोई ना कोई एक्टिव और सेहतमंद एक्टिविटी, पुरानी ख़वातीन आपको याद है ट्रैक्टरों पे भी बैठी होती थी, मोटरसाइकिल में बैठी होती थी, वो रुई के उन्होंने रखे हुए होते थे और सिलाई कर रही होती थी, और कभी कभी उन सिलाइयों से वो ख्वाब बुन जाती थी अपने बच्चों के, मियाँ के, स्वेटर, और अच्छा एक्टिविटी रहती थी कोई ना कोई। वो ना होता था तो वो धागे से कोई कढ़ाई और उसका चल रहा होता था, तो उनको आप बहुत कम देखते थे कि वेली हो, क्रोशिया उसका काम कर रही होती। अब तो ख़वातीन माशाल्लाह चूँकि करती कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं करती तो फिर जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, कमाल परेशान होते हैं, कमाल दूसरों को परेशान करते हैं। सोचिए अपने अपने एंगल से, यानी ज़रूरी नहीं कि सारे आप सब्जियां और फल लगाने बैठ जाएं, लेकिन थिंक अबाउट दैट कि कैसे अपने आप को कोई एक्टिविटी जनरेट की जाए जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।